नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और सबसे स्पेशल गेस्ट है हमारे बॉबी और ऋषि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। शुक्रिया सर, सौरभ जी। कुणाल अच्छा सर, लग रहा है आपकी आपसे आपकी इस फिल्म के ऊपर मैंने कुछ लिखा है बॉबी और ऋषि पे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। क्या बात। बॉबी की मुस्कान और ऋषि की बातें, दो दिलों की जुबां और प्यार की रातें, जितना बयां नहीं कर सकती ये दुनिया, उतना इनकी मोहब्बत सच्ची है और उतना ही बयान करती है जितनी बयान आपकी ये कहानी करती है। सर, क्या बात है सर, एंड वी डिडंट इवन नो इट। क्या बात है। तो नंबर पर डीएम कीजिएगा, अगली फिल्म के लिए आई विल यूज यू एज अ लिरिसिस्ट एंड शायर। अच्छा सर, क्या बात। कुणाल सर, क्योंकि जब आप इस तरह की जो स्टोरीज है वो डायरेक्ट करते हैं, जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आप कितने खुद रोमांटिक हैं। सिनेमा जो है ना वो मेरी पैशन है, आशिकी है। तो मेरा सारा रोमांस जो है वो सिनेमा में जाता है, जी। मेरी फिल्मों में जाता है। तो रियल लाइफ में कम रोमांस रहता है और फिल्मों में ज्यादा। दैट्स व्हाई माय फिल्म्स आर सो रोमांटिक। अच्छा, ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह है जहाँ पे आपने सबसे बेस्ट अपनी लव स्टोरी का जो सीन है वो शूट किया? आई थिंक जगह से ज्यादा लव स्टोरी को खूबसूरत और रोमांटिक एक्टर्स और लाइनें जी बनाएं। जी। तो आप कहीं भी डाल दो कैमरा, ओके, बट इफ योर एक्टर्स आर गुड एंड योर लाइंस आर गुड, यू कैन मेक एनी प्लेस रोमांटिक। आप भरे हुए रेलवे के डिब्बे में भी आप रोमांस कर सकते हो और आप वादियों में भी रोमांस दिखा सकते हो। तो लोकेशन पे निर्भर नहीं है, हमारे सीन पर और एक्टर पर निर्भर। क्या बात। और ये अगला सवाल बॉबी और ऋषि से, क्योंकि जब हम किरदार की बात करते हैं तो मुझे लगता है उस किरदारों का नाम लेके अगर बुला जाए तो किरदार की ताकत होती है, क्योंकि वो किरदार रम जाता है ऑडियंस के दिल में। अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी में सबसे अलग क्या है जो शायद हमने कभी राज और सिमरन में ना देखा हो, ऐसी बहुत तमाम लव स्टोरीज में ना देखा हो? सर मुझे लगता है इस फिल्म की जो इनोसेंस है ना वो बड़ी कमाल की है, वो बड़ी रेयर है, बड़ी यूनिक है। जैसे कि यंग लव जो होता है, जो जी यंग एज में जो प्यार हो जाता है उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बस एक खालिस इश्क होता है, एक खालिस किस्म की मोहब्बत होती है। जी। मुझे लगता है वो आजकल की फिल्मों में बड़ी रेयरिटी हो गई है। एंड थैंक यू टू कुणाल सर's ब्यूटीफुल माइंड एंड हार्ट दैट ही presented this story to us और हमने ये फिल्म की। तो या आई थिंक इनोसेंस और a musical quality, क्योंकि मेटाफोरिकली ऑल्सो एंड इवन लिटरली ये फिल्म का म्यूजिक बड़ा कमाल का है। और जी। ये जो फिल्म की राइटिंग है वो भी बड़ी म्यूजिकल, लोकेशन बड़े म्यूजिकल है, जो लव स्टोरी है बड़ी म्यूजिकल है। तो आई थिंक इनोसेंस एंड द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक। कावेरी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है ये इनोसेंस है जो स्टोरी में बहुत प्रेशियस है और इट एक्सप्लोर्स यंग लव रियली वेल, नॉट जस्ट द इनिशियल एक्साइटमेंट पर वो हार्ट ब्रेक, वो कंफ्यूजन, सब कुछ बहुत बहुत ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया है इस फिल्म में यंग लव के बारे में। अच्छा, कुणाल सर की सबसे खास बात है जब वो लव स्टोरी को बनाते हैं ना, उसमें सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, हम और तुम। महसूस हुआ आपको? देखिए, तीसरा जो होगा ना वो कबाब में हड्डी होगी। तो व्हाई हैव अ तीसरा एलिमेंट इन अ लव स्टोरी? हम सिर्फ कबाबों की बात करेंगे। तो व्हाई हैव अ थर्ड एलिमेंट? लव स्टोरी जो होती है दो लोगों के बीच में होती है, तो तीसरा जो भी आएगा वो लव स्टोरी को खराब कर नहीं आएगा। तो द मेन फोकस हैज टू बी ऑन द टू पीपल एंड दैट्स व्हाई दिस बॉबी एंड ऋषि। कुणाल सर, अभी हम जिस तरीके की फिल्में हमने देखी, बहुत सारी फिल्में चली, बहुत सारी नहीं चली, हालांकि सब इसी कोशिश में रहते हैं कि अच्छी फिल्म बनाई जाए, लेकिन जब कंटेंट की बात आती है मुझे लगता है कि बॉबी ऋषि ने जो एक नयापन दिया है, एक फ्रेश फेसेस आप लेके आए हैं एक लव स्टोरी के लिए, आपको लगता है कहीं ना कहीं कंटेंट एज अ आप एक हिस्सा है फ्रेटर्निटी का, डायरेक्टर्स और बॉलीवुड की, कंटेंट में कहाँ कई बार कमी रह जाती है सर? आई थिंक देखिए, कंटेंट में कमी इस बात की ही रह जाती है कि वो कनेक्ट नहीं करता है कभी, नहीं तो अपनी तरफ से सब लोग मेहनत तो उतनी ही करते हैं जी। मेरी भी फिल्में कुछ हैं जो नहीं चली हैं,
उनमें मेहनत तो कम नहीं जी। थी, सिर्फ बात ये होती है कि कभी वो उस वक्त ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट नहीं करता। तो आई थिंक दैट इज वेयर इट वाज रॉन्ग, गिवन के फिल्म अच्छी हो, अगर फिल्म बुरी है तो फिर तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है। बट आई थिंक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड फिल्म दैट डजंट वर्क, इट इज दैट इट डिडंट वर्क एट दैट टाइम, उस समय नहीं चला। कभी कभी फिल्में बाद में लोग डिस्कवर करते हैं, जैसे लम्हे और सिलसिला लोगों ने बाद में डिस्कवर किया। तो आई थिंक ये भी होता है आमतौर पर हमारी फिल्मों के साथ, कि कुछ चीजों को लोग बाद में डिस्कवर। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहूंगा, आपके लिए सफलता क्या है? सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? आप दोनों से अगर मैं पूछूं। हम दोनों जी। मुझे ऑनेस्टली अभी तक पता नहीं है। आई डोंट नो, बिकॉज इवन अंटिल 6 महीने तक पहले तक मेरा सक्सेस का आइडिया बहुत अलग था। आज मैं सोचूंगी तो आई थिंक 5 years from now, अगर मैं खुश हूँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, if I've made some sort of positive impact on the world, if I have, अगर मैं मेरे loved ones के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, if I'm able to be myself, तो I think मैं अपने आप को सक्सेसफुल कंसीडर करूँ। पर आप शायद मुझे अगले साल पूछ लो तो मेरा डेफिनेशन चेंज होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है सक्सेस फॉर मी इज वो लेवल और वो स्टेज जब मैं कंप्लीटली सेल्फलेस हो सकूं, जी। जब मैं उस मकाम पे पहुंच जाऊं कि मैं जैसे डिजीज है, गरीबी है, उसके प्रति कुछ ऐसा कर पाऊं जहां मैं सिर्फ दुनिया की सोच पाऊं, सोसाइटी की सोच पाऊं, ना सिर्फ अपनी। तो मुझे लगता है जब वो मकाम पे मैं पहुंच पाऊंगा कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ कर पाऊं और कुछ कोई मेजर चीज पर काम कर पाऊं और उस पर कोई मेरा एक फुटप्रिंट हो, एक इम्पैक्ट हो, वो मेरे लिए सक्सेस। बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों ही जब आई कैन एलिमिनेट माई सेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम द थॉट ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, मैं अपने बारे में सोचूं ही ना, क्योंकि मुझे इतना कुछ मिल गया, अब मैं दुनिया के लिए करूं, वो सक्सेस। बिल्कुल, देखिए आप दोनों उस फैमिली से आते हैं जिस फैमिली के हम नहीं सभी बहुत फ़ैन रहे हैं। आपके ग्रैंडफादर के जो एक्टिंग थी उसके मैं सबसे बड़ा फ़ैन रहा हूँ। आज भी हम उस किरदार को देखते हैं, जब भी फिल्में आती है मैं पर्सनली बैठ के देखता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को भी, और कावेरी आपके फैमिली से भी वो चीज़ आती है। लेकिन कभी आपको लगता है कि क्योंकि लोग बोलते हैं आप इस फैमिली से हैं, आप इस फैमिली से आ रहे हैं, दबाव ज़्यादा बना देते हैं, लेकिन वो दबाव महसूस करते हैं आप? टेक द प्रेशर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेशर लेती हूँ। आई थिंक माई जर्नी इज माई ओन, और द लेगेसी आई वांट टू क्रिएट इज माई ओन। और अगर मैं अपने आप को प्रेशर लेने देती तो मैं ले लेती, पर आई थिंक इट्स समथिंग यू हैव टू काइंड ऑफ कीप अ रेन ऑन। मतलब अपने आप को हमेशा समझाना पड़ता है। अगर एटलीस्ट मेरे लिए, अगर मुझे खुश रहना है, स्टेबल रहना है, तो मुझे वो प्रेशर नहीं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप प्रेशर लेंगे तो आप पर प्रेशर आएगा, और प्रेशर के साथ और बोझ के साथ आगे चलना बहुत मुश्किल होता है, दौड़ना बहुत मुश्किल होता है, उठना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जिस परिवार से मैं आता हूँ, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जी। ना कि कोई प्रेशर है। जी। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, अपना मकाम खुद बनाना है, और मेरी बस यही तजवीज है कि मेरा जो मकाम हो वो अलग हो, यूनिक हो, क्योंकि जब वो अलग होगा तभी फिर मैं कुछ अलग कर पाऊंगा, और फिर मेरे दादाजी दादी, मेरे सारे जितने पूर्वज हैं जो ऊपर बैठे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो खुश रहे, उनको गर्व महसूस होगा। क्योंकि कॉपी करना किसी को या प्लेजराइज करना किसी के काम को या किसी को इमिटेट करना, दैट आई डोंट थिंक इज ओरिजिनल एंड वेरी क्रिएटिव। मुझे एक यूनिक पाथ क्रिएट करना है, और उसके लिए प्रेशर लेना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो नो प्रेशर, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार क्या होता है कुणाल सर, हमने वो दौर भी देखा जहाँ पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं रहता था। अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। अगर आपको स्टार बनना है तो सोशल मीडिया वो काम भी आपके लिए कर रहा है, लेकिन कई बार सोशल मीडिया हैम्पर भी कर रहा है चीज़ों को। कई बार चीज़ें उस पहलू से नहीं देखी जाती जिस पहलू से दिखाई जानी चाह रही है।
आपको क्या लगता है कि उस दौर का सोशल मीडिया जब नहीं था और इस दौर में जब सोशल मीडिया है, हाउ डू यू टेक दिस थिंग्स? बिकॉज आपको लगता है कई बार स्टारडम जो हम नाम सुनते हैं उसको कई बार वो हैम्पर होता है सोशल मीडिया से। स्टार्टअप हैम्पर हो सकता है जी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि कभी कभी आपकी छोटी सी बात को भी बढ़ावा दे के, जी। बड़ा चढ़ा के गलत तरीके से पेश की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप स्टार नहीं बन सकते। इस देश के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स रणवीर कपूर सोशल मीडिया पे नहीं है, और उनके स्टारडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ डबल एज सॉर्ड। और जैसे बोलते हैं ना, डिफरेंट, इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स नीडेड, बट उसके बगैर भी काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके बगैर स्टार नहीं बन सकते। रणवीर कपूर इज प्रूफ ऑफ। जी। अच्छा अभी वर्षा आमिर ने- सर भी, आमिर इज आमिर आल्सो सर क्विट सोशल मीडिया बिकॉज उन्होंने, उनको लगा कि वो उनको उनके रास्ते से भटका रहा था। उन्हें लगा कि वो फोकस नहीं कर पा रहे थे, जब भी नोटिफिकेशन आ रहे थे तो स्क्रिप्ट से उनका ध्यान हट रहा था, स्टोरी टेलिंग से हट रहा था। तो आई थिंक फॉर एवरीवन टू ईच इट्स ओन। अच्छा वर्षा भाई, आपको लगता है कि जी वो मीडिया में भी नहीं। आदित्य चोपड़ा ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ द कंट्री एंड कंटिन्यूज टू बी। तो वो मीडिया में भी नहीं थे, सोशल मीडिया में भी नहीं थे, और उनकी स्टारडम को, उनके बिजनेस को, उनकी फिल्म मेकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। अच्छा वर्धमान भाई, आपको लगता है कि जो विलेन हम पहले देखते थे और आज के विलेन्स में वो गहराई नहीं रह गई है जितनी हम पहले देखते थे? आपको लगता है कि विलेनस अवतार में भी अभी अंतर आया है? सर एक्चुअली इस बात के दो पर्सपेक्टिव्स है। एक तो ये है कि विलेन्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो गए। पहले पहले विलेन्स की का एक टेम्पलेट होता था जो एंटरटेनिंग भी होता था और एक तरीके से लिखा जाता था। जी और जैसे कि आज देख सकते हैं, विलेन्स हैव बिकम मोर रिलेटेबल, दे बिकम रियल पीपल। दे आर नॉट पीपल आउटसाइड सिटिंग इन देयर डेन, दे आर पीपल जो आपके खुद के घर में हो, शायद जो आपके सोसाइटी में घूम रहे हो, जो विलेन की तरह शायद दिखे ना। पर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, मुझे एक बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर ने अभी बताया हाल ही में। उन्होंने बोला ये टेम्पलेट इसीलिए बदला है क्योंकि हमारे पास वैसे पर्सनैलिटीज नहीं, ऐसी पर्सनैलिटीज टू क्रिएट दैट विलेन। तो जब मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया, उसके कई सालों तक, और आज भी मुझे लोग मिलते हैं और बोलते हैं मेरी एक स्क्रिप्ट पढ़ी है पर उसमें अमरीश जी के अलावा आई कांट थिंक ऑफ एनीवन। तो वो स्क्रिप्ट बस पढ़ी है, जब कोई जहन में आदमी आएंगे उसके लिए तब हम वो फिल्म बनाएंगे। क्योंकि कास्टिंग भी एक विलेनी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और कास्टिंग अगर करेक्ट हो तो फिर आप एक विलेन को उस कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हो, उसको वैसे माउंट कर सकते हो। जी। तो ये दोनों पहलू हैं और दोनों की मैं उतनी इज्जत करता हूँ। कावेरी, देखिए आपको तो सेलिब्रेशन का टाइम है ही, फिल्म भी आ गई है, पसंद भी की जा रही है और AR रहमान सर भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये थैंक यू। मतलब व्हाट इज द गट फीलिंग? गट फीलिंग कॉम्बिनेशन है नर्वसनेस का, एक्साइटमेंट का। मैं प्रेज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, पर शायद आई ट्राई नॉट टू टेक इट सो सीरियसली, क्योंकि मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। और हाँ, आई जस्ट वांट टू कीप गोइंग। मुझे लगता है कि ये बस शुरुआत है मेरी जिंदगी का, मेरा करियर का, और वेरी 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 ग्रेटफुल। और आई एम वेरी लकी कि ये लाइफ में मुझे ये मेंटरशिप मिला है। और हाँ, मैं बस होप करती हूँ कि आई कैन कीप ग्रोइंग, और सक्सेस हो या फेलियर हो, जो भी हो, मुझे मेरे आर्ट पे फोकस करना है। और या मुझे बस अपनी क्रिएटिविटी को, आई वांट टू कीप एक्सप्लोरिंग इट। I love praise. Who doesn't love praise? पर I think मैं सीख रही हूँ कि एक it's one thing to really be grateful for it और उसे appreciate करना, which I am, पर अपने आप को praise से separate भी करना पड़ता है। praise से, criticism से, ताकि you can keep going। कुणाल सर क्यों? पर मैं बहुत ग्रेटफुल फॉर द अप्रिसिएशन
mentorship and the support और जो मैंने सीखा है। बिल्कुल कुणाल सर, आप बहुत मोहब्बत वाले आदमी हैं क्योंकि आपकी फिल्म जिस तरीके से बनी है। लेकिन एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में तो वो कई बार हैम्पर करती है आपकी सोच को। लेकिन अभी बहुत सारा लाउड सिनेमा हम देख रहे हैं जिसमें जी। बहुत खून खराबा है, बहुत लड़ाई है और उसको बहुत सिंपलीफाइड तरीके से दिखाया जा रहा है क्योंकि सिनेमा इज़ द मिरर। आपको लगता है कि वाकई में अब सिनेमा बहुत लाउड हो गया और बहुत सिंपलीफाइड तरीके से दिखाया जा रहा है? आई थिंक क्या हुआ है कि ओटीटी की वजह से ना जो डार्क सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा प्रोमिनेंस मिला है और लोगों ने वही सब्जेक्ट सिनेमा में भी बनाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि डार्क सब्जेक्ट्स नहीं बनने चाहिए, जी। हर किस्म के सब्जेक्ट्स बनने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक किस्म का सिनेमा नहीं बनना चाहिए। हमारा फोकस जो है ओटीटी में बहुत डार्क सब्जेक्ट्स की तरफ चला गया एंड ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ओटीटी में डार्क सब्जेक्ट्स ही चलते हैं, but that's not entirely true क्योंकि ओटीटी में स्कैम 92 जैसे सब्जेक्ट्स भी चले हैं which are not dark. So I think all kinds of subjects should be made and not focused on just one kind of subject. And you shouldn't say that don't make dark subjects. Make all kinds of subjects, but just make a good balance. तो कुणाल सर को हम एक्शन फिल्म डायरेक्ट करते हुए भी देखेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत जल्द आप देखोगे क्योंकि मैं एक वायलेंट लव स्टोरी के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो दैट्स वन काइंड ऑफ लव स्टोरी आई हैवंट डन, एन एक्शन पैक्ड लव स्टोरी, सो वो भी आप बहुत जल्दी देखिए। अच्छा, आखिरी दो सवाल। वर्धमान भाई, आप अपने आप को कौन से जॉनर में एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? सर मैं एक फनकार हूँ, एक कलाकार हूँ, मुझे हर जॉनर जी। में खेलना है सर। जी। मैं एक्शन करना चाहता हूँ, मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, हॉरर फिल्मों में मैं काम करना चाहता हूँ। जी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सर मैं हीरो बनना चाहता हूँ, मैं विलेन बनना चाहता हूँ, अगर मौका मिले तो हीरोइन भी बनना चाहता हूँ। मैं अपने आप को किसी भी तरह से लिमिट नहीं करना चाहता हूँ सर। तो अगर आपके पास भी कोई कमाल की कहानी हो, मुझे आप नरेट करें और आपके साथ भी मैं काम करूं। देखिए, आपने बहुत वाजिब बात कही क्योंकि कपिल शर्मा शो में भी हम देख रहे हैं हर किरदार हिट होता है। यस सर, अगर कुछ भी बढ़िया हो आप मुझे बताएं और हम कोलैबोरेट करेंगे सर, बड़ा मजा है। कावेरी, क्योंकि अभी ये हो चुकी है बॉबी ऋषि की लव स्टोरी, मासूम 2, मेरे को लगता है कि वो भी आपके दिल के बहुत करीब होगी क्योंकि वालिद साहब इसको लेके आ रहे हैं। कितने इमोशनल है, और क्योंकि वालिद साहब के साथ काम करना बहुत लोगों का ड्रीम रहता है, लेकिन वो आप खुद उनकी कहानी में आ रहे हैं। आर यू इमोशनल, और कितना खुशनसीब महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत इमोशनल हूँ, एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ। आई थिंक कि मेरे पापा मुझे इतने अच्छी तरीके से जानते हैं कि ही इज गोइंग टू बी एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। और मोस्टली देयर इज एन एक्साइटमेंट क्योंकि मैं अपने पापा को पापा की तरह समझती हूँ। आई नेवर fully worked with him as a director, और also मैं इतने सीनियर और accomplished और brilliant actors के साथ काम करने वाली हूँ। One, it's very intimidating, but I'm काफी excited that I'm going to get to learn and grow, or I want to see what I discover about myself as an artist, as a फनकार। ये प्रोसेस से तो हाँ, बहुत इमोशंस है। रोज इमोशन अलग होते हैं। कुछ दिन मैं उठ के बहुत नर्वस फील करती हूँ, कुछ दिन बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ, कुछ दिन उठ के मैं पापा को कॉल करके पूछती हूँ आर यू श्योर, लाइक। पर हाँ, मिक्स्ड इमोशंस, पर बड़े इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस, और क्या इसी और बहुत सारे बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बिकॉज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है जो वो लेके आएंगे। कुणाल सर, व्हाट ऑल यू हैव टू से जाते थे, बिकॉज कौन सा नेक्स्ट पिटारा खुलेगा सरप्राइजेस का इसके बाद, और जिसमें आप फिर हमें सरप्राइज करेंगे? आई थिंक फिलहाल तो वी आर एंजॉयिंग ऑल द फीडबैक ऑफ बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी ऑन जियो हॉटस्टार, तो वी आर एंजॉयिंग द फीडबैक ऑफ दैट, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय नेक्स्ट फिल्म्स। Let's see what comes out next first. क्योंकि क्या है,
हम प्लान तो करते हैं लेकिन क्या बनता है क्या पता, इन टर्म्स ऑफ समटाइम्स यू गेट अनदर ऑफर, तो वो शुरू हो जाता है. तो लेट्स सी, बट वर्क इज ऑन फॉर माय नेक्स्ट फिल्म. इट्स आल्सो अ लव स्टोरी बट अ वेरी डिफरेंट काइंड. दैट वाज सेकंड प्रॉमिस. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमसे जुड़े. हम जाते जाते यही कहेंगे कि पहले तो खुश रहिए, और जब आप खुश रहेंगे तो आप प्यार भी कर पाएंगे, मोहब्बत भी कर पाएंगे, इश्क भी कर पाएंगे. और उससे ज़्यादा अगर आपको खुश होना है तो वो कहानी देखिए, बॉबी ऋषि की लव स्टोरी, जो एक बहुत ही बेहतरीन है. और दोनों ही कलाकारों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है. कुणाल कोहली सर ने फिर एक बार प्यार की भरी भाषा को आपके सामने लेके आए हैं. तो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच इट, क्योंकि एक बेहतरीन फिल्म है. प्यार के मतलब को आपको बताएगी और खुश रहना सिखाएगी. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.